नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्प्लांट ट्रेनिंग, जो कि डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का एक बहुत ही मेन पार्ट है, बहुत ही मार्क्स गेनिंग पार्ट होता है। इसको करने से आपको लगभग 50 मार्क्स मिलते हैं। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में होंगे उन सभी को ये ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी इस पूरी वीडियो में को आप एंड तक देखिएगा तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या ऐसे आप ट्रेनिंग को पा सकते हैं, क्या क्या आपको क्राइटेरिया लगता है, किनके पास जाना होगा, कैसे करना है, कौन से कंपनी में आपको करना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वैलिड होगा कि नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें कि जो भी कैंडिडेट अभी डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है, डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में जाएंगे, बट अभी आप 4th सेमेस्टर में हो, ठीक है, और अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होने के बाद आपको इस वीडियो का जरूरत पड़ेगा। तो अभी से ये वीडियो चैनल पे अपडेटेड है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जब जरूरत और पड़ेगा, भूल जाओगे कुछ, तो दोबारा से भी देख लेना। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अभी डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में है, ठीक है, डिप्लोमा 4th सेमेस्टर आप एग्जाम दे लीजिए, सारा कुछ हो जाएगा। जब आप 5th सेमेस्टर में हो जाओगे उस टाइम पे आपको इम्प्लांट ट्रेनिंग करना रहता है। ठीक है, क्या करना रहता है? इम्प्लांट ट्रेनिंग आपको करना रहता है। और ये इम्प्लांट ट्रेनिंग कितना वीक्स का होता है, ये चीज़ भी बता दिया जाए। ये जो इम्प्लांट ट्रेनिंग होता है मेनली 4 वीक्स का होता है। ठीक है, एक्सेप्ट माइनिंग को छोड़ करके बता रहा हूँ सारे ब्रांचेस के लिए। ठीक है, माइनिंग को छोड़ करके, ठीक है, इसको छोड़ करके, ओके, क्योंकि माइनिंग में जो है कि फर्स्ट ईयर में भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, बट 4 वीक्स का जो ट्रेनिंग होता है सिर्फ माइनिंग छोड़ के बाकी सारे ब्रांचेस के लिए होता है। चाहे आप मैकेनिकल से हो, एमई से हो, सीएससी से हो, डबल ई, ट्रिपल ई, ईसीई या किसी भी ब्रांच से हो, माइनिंग को छोड़ करके तो आपको इम्प्लांट ट्रेनिंग करना पड़ता है। और ये इम्प्लांट ट्रेनिंग जो होता है वो आपका 4 वीक्स का होता है ट्रेनिंग। ठीक है, यानी 28 डेज का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। कॉलेज की तरफ से आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है, या खुद आप कॉलेज की तरफ से टाइम दिया जाता है कि आप 4 वीक्स के अंदर में आपको टाइम दिया जा रहा है, आप ट्रेनिंग करके इस कोर्स को आप कंप्लीट करके हम आपको सर्टिफिकेट जमा करना है, तब जा करके आपको 50 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इम्प्लांट ट्रेनिंग आप कैसे पा सकते हो ये चीज़ का बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप डिप्लोमा 5th सेम में गए, ठीक है, डिप्लोमा 5th सेम में गए, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा इम्प्लांट ट्रेनिंग, जिसका आपको मार्क्स कितना मिलता है, लगभग 50 मार्क्स का ये चीज़ होता है। और उसके लिए आपको करने के लिए 4 वीक्स का टाइम दिया जाता है कि आप जा कर के ट्रेनिंग कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि जैसे ही आपका 4th सेम का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सारा कुछ इंटरनल वगैरह अपलोड हो गया, 4th सेम का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, बहुत सारे कॉलेज बोलते हैं क्या कि आप जा कर के सीधा आप चले जाइए ट्रेनिंग में। ठीक है, ट्रेनिंग में, ठीक है, ट्रेनिंग में आप जाएगा कैसे बच्चा, सबसे मेन सवाल है। और कुछ करते हैं क्या है कि क्लास शुरू होने के बाद 5th सेम का जैसे ही क्लास शुरू हुआ 1-2 सप्ताह के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है। ठीक है, ये 2 कंडीशंस होते हैं, कॉलेज का अपना अपना जैसा उसको सुविधा लगे वो करवाता है। ठीक है, 4th सेम का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद ही ट्रेनिंग आपको भेज दिया जाता है, या तो 5th सेम का क्लास स्टार्ट होने के बाद 1-2 सप्ताह के अंदर में आपको भेज दिया जाता है। यह हो गया ट्रेनिंग का बात। ठीक है, ये हो गया कॉलेज का बोला जाए तो व्यू, किस तरह से कॉलेजेस कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी। आपके कॉलेज में कैसा है वो आप अपने कॉलेज के स्टाफ से या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ मेनली जो चीज़ होती है क्या होती है कि आपको ट्रेनिंग के लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है वो क्या मस्ट होता है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या मस्ट है। सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि कुछ कॉलेज जो होते हैं, ठीक है, कुछ कॉलेज जो होते हैं वो खुद से, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, खुद से करवा देते हैं। ठीक है, खुद से ट्रेनिंग पर भेजते हैं सारे कैंडिडेट को, कहीं से आपका कोई कंपनी में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा करके आपको भेज दिया जाता है कॉलेज के तरफ से। ठीक है, ये कॉलेज की तरफ से होता है एक, और एक आपको यानी कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट को अपना खुद से कंपनी जिसमें उसको करने का मन है वो स्टूडेंट अपना खोज के लाए। एक कंडीशन ये बनता है, दूसरा कंडीशन ये बनता है, खुद खोज के लाए, उस कंपनी का नाम दे, उसको वो लेटर इशू करके देगी उस कंपनी के नाम पे, आप जा करके वहाँ पे से ट्रेनिंग दिखा करके वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी ट्रेनिंग का 2 व्यू कैसा होता है।
ठीक है। एक तो कॉलेज, कुछ कॉलेज अपने से करवा देते हैं, कुछ कॉलेज का किसी कंपनी से टाई अप रहता है, वहाँ से वो भेज देंगे आपको, वहाँ पे से ट्रेनिंग करके 4 वीक्स का सर्टिफिकेट आपको ले करके सीधा कॉलेज में आना है और उसके आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है। और कुछ होता है कि क्या स्टूडेंट को अपने से खोज करके करना है, जहाँ पे स्टूडेंट को करने का मन हो वहाँ से कर सकता है। ठीक है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, तो इसके बाद बात करते हैं कि आपको सबसे जो मेनली पहला चीज़ क्या लगता है ज़रूरत ट्रेनिंग में, सबसे पहला जो चीज़ लगता है आपको एक लेटर लगता है। ठीक है। लेटर में क्या होता है, इस लेटर में ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है। ये लेटर किसके लिए होता है, कंपनी के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। और ये कौन देगा, कॉलेज देगा। ठीक है। कॉलेज देगा लेटर, किसके लिए, कंपनी के लिए। और इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, इसमें यही लिखा हुआ रहता है कि आप जिस कंपनी में जाना चाहते हो उसके लिए आपको कॉलेज, उस कंपनी का नाम, ठीक है, उस कंपनी का नाम इतने बड़े पेज, यानी कि इस तरह के पेज में आपको यहाँ पे कंपनी का नाम दे करके भेज देगी, यानी कि आपको एक लेटर इशू कर देगी उस कंपनी के नाम पे कि हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा जो स्टूडेंट है वो आपके कंपनी में वीटी करने के लिए जा रहा है या फिर इम्प्लांट ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है, तो हमारे तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पे वो कर सकता है। ठीक है। और ये जो टाइम होगा वो आपका 4 वीक्स का होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या करेगा, कॉलेज लेटर इशू करेगा। लेटर इशू करने के बाद आपको उस लेटर को कंपनी में, आप जिस भी कंपनी में जाओगे सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हो। उस कंपनी से पहले बात कर लेना कि वहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ही आप उस कंपनी का नाम इशू करवाना है उस लेटर में। ठीक है। उस कंपनी का नाम डलवाना, क्योंकि ये चीज़ भी होता है ना कि कंपनी का नाम तो आप डलवा दोगे। ठीक है। सिंपल सा समझो, कॉलेज जो होता है ना वो एक ही टाइम में सिर्फ एक लेटर ही इशू करता है, ये चीज़ बता देते हैं, सिर्फ एक लेटर ही इशू करता है। इसलिए आप कंफर्म हो करके सिर्फ जो भी कंफर्म जगह आप जाना चाहते हो ट्रेनिंग के लिए उसी कंपनी का नाम उस लेटर में डलवाना। ठीक है। इसको बोलते हैं एनओसी। ठीक है। इस लेटर का नाम होता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी कंपनी में जाने से, हमारा कैंडिडेट जा रहा है वहाँ पे 4 वीक्स का ट्रेनिंग करेगा और वो वापस आ जाएगा सर्टिफिकेट लेकर। भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, उसका भी आपको क्या करना पड़ता है, एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। ठीक है। एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, इसको हम लास्ट में बताते हैं। अब बात करते हैं कि किस साइट में आपको ट्रेनिंग करना चाहिए। ठीक है। एक होता है कि आप अगर गवर्नमेंट में करना चाहते हैं तो कर सकते हो। ठीक है। आप प्राइवेट में भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये वैलिड है कि नहीं है, गवर्नमेंट में तो कर सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए। अब प्राइवेट में करना वैलिड है कि नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। बिल्कुल वैलिड है, ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ। अब गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे जगह में आपको फ़ी नहीं लगता है, मिनिमम लगता भी तो है मिनिमम, यहाँ पे से 1000, ठीक है, 1500 इस तरह से लगता है, लगता भी है तो लगता है। ठीक है। और नहीं तो नो फी लगता है, यानी कोई भी फ़ी नहीं लगता है गवर्नमेंट में ट्रेनिंग जहाँ पे होता है। ओके। और प्राइवेट में है कि आपको 2000 से लगभग, ये फ़ी का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, आपको किस कंपनी में करना है वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर प्राइवेट में भी पैसा अगर नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कंपनी क्या करती हैं कि पैसा ले करके भी करवाती हैं ट्रेनिंग। ठीक है। वहाँ पर जो भी है कि आपके नाम पर आपको कोर्स करवाने का, यानी आपको कोई टाइम क्यों देगा, आपको कोई टाइम क्यों देगा। ठीक है। इसी चलते वहाँ पे से आपको कुछ कोर्स का जो है 4 वीक्स का जो कोर्स आप करोगे या फिर जो आप ट्रेनिंग करोगे उसका वो फ़ी होता है। कहीं कहीं पे ये 2000 होता है। ठीक है। 2K होता है, 2.5 होता है, कहीं कहीं पे ये 3.5K भी चला जाता है। प्राइवेट में आप जिस तरह से करना चाहते हो उस तरह से आपका रेट होता है, अलग अलग कंपनीज़ का। ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब गवर्नमेंट में कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना रहता है, कौन कौन सा कंपनी है, इसके बारे में डिटेल्ड में वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगा बाद में एग्जाम के बाद। ये ओवरव्यू आपको मिल जा रहा है। ये हो गया गवर्नमेंट और प्राइवेट में। ठीक है। वैलिड है, दोनों जगह कर सकते हो। पैसा कहाँ कहाँ कितना लग सकता है ये चीज़ बताता हूँ। गवर्नमेंट में अगर करोगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे कम में भी हो जाएगा और फ्री में भी हो जाएगा। ठीक है। प्राइवेट में करोगे तो वहाँ पे आपको लगभग इस तरह का पैसा देखने को मिल सकता है। ठीक है। जिस तरह का कंपनी होगा उस हिसाब से आपको प्राइवेट में पैसा लगेगा। ये हो गया गवर्नमेंट और प्राइवेट का पैसा का खेला। ये चीज़ बता दे रहे हैं कि इस हिसाब से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे से आप ट्रेनिंग कंप्लीट जैसे किए 4 वीक्स का। ठीक है। 4 वीक्स का ट्रेनिंग हुआ,
4 वीक्स का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद आपको क्या करना, आप कंप्लीट हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, बट आपको इसमें से भी क्या करना पड़ता है, एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है जिसको आपको सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ रिपोर्ट बना करके आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, तब जा करके आपको मार्क्स मिलता है। क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक है, सबसे पहले आप 4 वीक्स का ट्रेनिंग जैसे ही हुआ, ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट जैसे ही मिल गया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्लस रिपोर्ट, आप क्या क्या किए, ठीक है, आप क्या क्या किए, क्या क्या आपने सीखा वहाँ पे, उसका रिपोर्ट बना करके इन दोनों का सबमिशन होता है कॉलेज में। ठीक है, इन दोनों का सबमिशन हो सकता है कॉलेज में। ठीक है, यहाँ पे होता है कॉलेज में, जिसके मार्क बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, रिपोर्ट क्या ऐसा बनाया जाता है ये चीज़ भी बताया जाएगा, पहले आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए 4th सेम का। 5th सेम में आप जैसे ही ट्रेनिंग करने जाओगे, ट्रेनिंग खत्म होगा, उसके बाद आपके डिमांड पे बनाया जाएगा ये रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके, सारा चीज़ मार्क्स मिलता है, इतना तक में हो गया। अब कुछ चीज़ें बात कर देते हैं, क्या कि जैसे आप क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आप ट्रेनिंग कर सकते हैं या सिर्फ ऑफलाइन ही मैंडेटरी है। देखो, कहीं कहीं कोई कॉलेज वाले बोलते हैं कि ऑनलाइन कर लो। ठीक है, ये कॉलेज पे डिपेंड होता है, कॉलेज डिपेंड होता है या फिर स्टूडेंट पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉलेज वाला आपको बोल दिया कि आप ऑफलाइन कीजिए तो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, और आपको अगर मन है ऑनलाइन करने का तो ऑनलाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप दोनों जगह से कर सकते हो, दोनों जगह का आपको सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, सारा चीज़ें आपको वहाँ पे भी आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट देनी थी। छोटा सा ये वीडियो था, इसका पूरा डिटेल्ड ये वीडियो आएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।